पीएम मोदी का दुनिया भर के निवेशकों को न्योता। दावोस सम्मेलन में कहा, भारत निवेश के लिए सबसे सही जगह है, हमारी युवा शक्ति देश की धरोहर। यूपी विधानसभा चुनाव पर बीजेपी का मंथन, आज ही समिति की बैठक, कल जारी हो सकती है प्रत्याशियों की अगली लिस्ट। चुनावी मौसम में नए बयान पर समीकरण, यूपी में किसानों को लेकर योगी बनाम अखिलेश, गोवा में पर्रिकर के बेटे के टिकट पर सियासत, पंजाब में कांग्रेस की सिद्धू को इशारों इशारों में नाम। कोरोना की खतरनाक रफ्तार के बीच थोड़ी राहत, दिल्ली मुंबई में घटे कोरोना के नए मामले, ओमिक्रॉन के केस 6000 के पार। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष ने उत्पल पर्रिकर से संपर्क साधा, आम आदमी पार्टी में हो सकते हैं शामिल उत्पल पर्रिकर। दिल्ली में सीएम का पार्टी ज्वाइन करने का खुला ऑफर, उत्पल पर्रिकर को आम आदमी पार्टी में शामिल कराना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। वहीं बीजेपी ने उत्पल से किया आग्रह, दिवंगत पर्रिकर पर राहुल और केजरीवाल के बयान का दिया हवाला। निषाद पार्टी और अपना दल से सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी की बैठक, सीट शेयरिंग को लेकर लिया गया फैसला। दिल्ली में सीट फॉर्मूले पर हुआ मंथन, दोनों पार्टियों के साथ कितनी सीटों पर होगा चुनाव, इस पर काफी देर हुआ मंथन। प्रधानमंत्री ने चुनाव को लेकर दिया मंत्र, वाराणसी के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किया वर्चुअल संवाद। अखिलेश ने चला है किसान का दांव, कहा अन्नदाताओं के लिए सियासी संकल्प। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ये वादा, कहा फसलों का एमएसपी, गन्ना किसानों को 15 दिनों में कराएंगे भुगतान अगर सपा की सरकार बनी तो। अखिलेश ने किया संकल्प, कहा सिंचाई के लिए 300 यूनिट फ्री देंगे और बीमा पेंशन का भी किया वादा। अपने संकल्प पत्र में किसानों पर सपा की नजर, अन्नदाताओं के लिए अलग फंड बनाएंगे, अखिलेश ने किया वादा। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर भी अखिलेश ने संकल्प में दोहराई अपनी बात, कहा किसानों पर दर्ज मामले वापस होंगे, 25-25 हजार आर्थिक मदद का ऐलान। लखीमपुर पर समाजवादी पार्टी अपनी लड़ाई जारी रखेगी, गुनहगारों को सजा दिलाएंगे, अखिलेश यादव ने अपने संकल्प पत्र में कहा। बीजेपी पर समाजवादी पार्टी ने लगाया आरोप, अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी की घोषणा सपा का मैनिफेस्टो। यूपी के रण में अब एआईएमआईएम की एंट्री, ओवैसी ने जारी की दूसरी लिस्ट, 8 प्रत्याशियों का किया उत्तर प्रदेश के चुनावी उम्मीदवारों के तौर पर ऐलान। एआईएमआईएम ने साहिबाबाद से पंडित मनमोहन झा को दिया टिकट। यूपी के रण में एआईएमआईएम ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की, मुजफ्फरनगर सदर से इंतजार अंसारी और चरथावल से ताहिर को दिया टिकट। एआईएमआईएम की दूसरी लिस्ट हुई जारी, तालिब सिद्दीकी को भोजपुर से और झांसी सदर से सादिक अली को बनाया प्रत्याशी।
अयोध्या के रजौरी क्षेत्र से शहर अफगान को दिया एआईएमआईएम ने अपनी दूसरी लिस्ट में जगह। बलरामपुर के उतरौला से डॉक्टर अब्दुल मन्नन होंगे एआईएमआईएम के प्रत्याशी। यूपी में सियासी भागम-भाग लगातार जारी। सपा, बीएसपी और कांग्रेस के 5 नेता ने थामा बीजेपी का दामन। सूबे में सियासी सेंधमारी का लगातार दौर देखने को मिल रहा है। बीएसपी के पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री बीजेपी में हुए शामिल। झांसी में सपा को लगा झटका। पूर्व विधायक रश्मि आर्या और डॉक्टर शुभी ने बीजेपी का दामन थामा। उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है सियासी हलचल। हरक सिंह रावत की आज हो जाएगी घर वापसी, कांग्रेस में होंगे शामिल। हरक सिंह रावत क्या माफी मांगेंगे? पूर्व सीएम हरीश की 2 टूक, माफी के बिना कांग्रेस में नहीं मिलेगी एंट्री। बीजेपी पर बरसे हरक सिंह रावत, कहा मौत मंजूर है लेकिन बीजेपी से अब बातचीत कबूल नहीं। इससे पहले बीजेपी ने हरक सिंह रावत को किया निष्कासित। 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ दिखा शोले जैसा सीन। संभल का है ये मामला। प्रत्याशी ने लगाए कई आरोप। बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी ने किया शोले जैसा सीन। गुलाबो देवी को टिकट देने का किया विरोध। टंकी पर चढ़कर अपना विरोध जताया। गुलाबो देवी के खिलाफ गदर देखने को मिला। 500 से ज्यादा कार्यकर्ता दे चुके हैं इस्तीफा। क्या कोरोना से मिलेगी राहत? लगातार प्रशासन के सामने ये सवाल। दूसरे दिन 1.5 लाख से ज्यादा हुए रिकवर। कोरोना के केस में लगातार देखी जा रही है कमी। 2,32,000 नए मरीज। 299 लोगों ने पिछले 24 घंटे में कोरोना से तोड़ा दम। दिल्ली, मुंबई में भी संक्रमण में देखी जा रही है कमी। दूसरे दिन कम आए हैं कोरोना के केस। मौत के आंकड़े अभी भी डरावने। दिल्ली में 24 लोगों की गई कोरोना से जान और मुंबई में 11 मरीजों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में मौत का डराता हुआ आंकड़ा। सोमवार को राज्य में 33 मरीजों ने तोड़ा दम। केरल में भी कोरोना का कहर लगातार जारी। सोमवार को 23,000 नए केस, 18 मरीजों की हुई मौत। यूपी में कोरोना के 15,622 नए संक्रमित मिले। राज्य में पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में कोरोना के 27,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। राज्य में पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की हुई मौत। कोरोना की दवा को लेकर एक नई रिसर्च सामने आई। आईआईटी मंडी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी की खोज। वैज्ञानिकों के मुताबिक बुरांश के पौधे से कोरोना का इलाज संभव। पंखुड़ियों में मिलने वाला केमिकल कोरोना बढ़ने से रोकता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर में मिलता है बुरांश का पौधा। स्थानीय लोग सदियों से इसकी पंखुड़ियों के रस से करते आ रहे हैं इलाज। ओमिक्रॉन को लेकर पुणे की एक इंस्टीट्यूट ने बनाई वैक्सीन। वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट के लिए खास तौर पर तैयार।
पुणे के जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल की वैक्सीन जल्द शुरू होगा ह्यूमन ट्रायल। डेल्टा वेरिएंट के लिए भी वैक्सीन बना चुकी है कंपनी। दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में आई ईडी बरामदगी मामले में बड़ा दावा। अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन ने बम प्लांट करने की जिम्मेदारी ली। मुजाहिदीन गजवत उल हिंद ने फूल मंडी में आईडी रखने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के जरिए ली। दिल्ली पुलिस के साथ एनआईए भी इस केस की जांच कर रही है। आतंकी संगठन का दावा, बम तकनीकी वजहों से नहीं हुआ ब्लास्ट, आगे की तैयारी। ये भी लिखा गया कि आगे हम इस तैयारी को अंजाम देंगे। आतंकी संगठन का जम्मू कश्मीर और पंजाब पुलिस को खुली धमकी। खुलासे के बाद पुलिस ने दोनों राज्यों से संपर्क साधा। पटना में एक सिविल सर्जन को कोविड वैक्सीन के 5 डोज लगने का खुलासा। मीडिया रिपोर्ट में हुआ दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी ने आधार और पैन से लगवाई 4 डोज, फिर लगवाया बूस्टर डोज। सिविल सर्जन ने आरोपों को किया खारिज। मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना डीएम ने जांच के आदेश दिए। पटना के बख्तियारपुर में पोस्टेड सरकारी अधिकारी पर गंभीर आरोप। युवती ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया। पुलिस ने लड़की को अंचलाधिकारी की गाड़ी में आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। शनिवार को अधिकारी की गाड़ी के बीच सड़क में आग लगी। श्रीनगर में आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड से हमला किया। इंडियन रिजर्व पुलिस की 6ठी बटालियन को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका गया। सोमवार को बटमालू में हुए इस ग्रेनेड हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। इलाके को सील कर सर्च ऑपरेशन जारी। राजस्थान के जालौर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक वृद्ध महिला पर 2 दबंगों ने गाड़ी चढ़ा दी। वृद्ध महिला की मौके पर ही मौत। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सांचौर थाना के करौला सरहद गांव की घटना। वृद्ध महिला ने दोनों शख्स की लड़की कर रहे थे डिमांड। पश्चिम अफगानिस्तान में सोमवार को आए भूकंप में 26 लोगों की मौत हो गई। भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई है। बड़घीस में आए भूकंप में सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं। कई मकान और इमारतें धराशायी हुई। शनिवार को भी जम्मू कश्मीर तक महसूस किए गए थे झटके। भूकंप का केंद्र फैजाबाद के पास, तीव्रता 5.1 नापी गई। टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने वाले विराट कोहली ने बीसीसीआई की नई पेशकश ठुकराई। बोर्ड का था अपने 100वें टेस्ट की कप्तानी करने का ऑफर। कोहली का श्रीलंका के खिलाफ खेला जाने वाला पहला मैच 100वां टेस्ट। बीसीसीआई के ऑफर पर कोहली ने कहा कि मेरे लिए निजी रिकॉर्ड मायने नहीं रखते।